वेद क्या हैं? वेद कितने हैं? क्या है वेदों का सार? जय श्री कृष्णा मित्रों, सनातन ज्ञान संगम यूट्यूब चैनल में हमारे सभी सनातन प्रेमी भाई बहनों का फिर से एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक ये वीडियो लेकर के आए हैं। काफ़ी प्रयास करने के बाद मैंने ये वीडियो तैयार की है मित्रों आप सभी के लिए। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे सनातन धर्म के कितने वेद हैं और वेदों का सार क्या है। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार अनुरोध करता हूं, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सभी हमारे सनातन प्रेमी भाई बहन एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो ज्ञानवर्धक बातें आप सभी तक सर्वप्रथम आसानी से पहुंच सकें। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए मित्रों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। वेद क्या हैं? तो मित्रों, वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। इसी के आधार पर दुनिया के अन्य मजहबों की उत्पत्ति भी हुई है, जिन्होंने वेदों के ज्ञान को अपने अपने तरीके से भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रचारित किया है। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित हैं, इसीलिए इसे श्रुति कहा जाता है। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद पुरातन ज्ञान विज्ञान का अथाह भंडार है। इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में ब्रह्म यानी ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिषी, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि लगभग में सभी विषयों से संबंधित ज्ञान का भंडार ही वेदों में भरा पड़ा है। जिस प्रकार भगवान नित्य हैं, उसी प्रकार वेद भी सनातन नित्य ही है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं वेद ब्रह्मा द्वारा बनाए गए हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वेदों को व्यास मुनि द्वारा रचा गया है, लेकिन ऐसा नहीं मित्रों। क्योंकि वेद जो हैं, वेदों का ज्ञान भगवान ने, क्योंकि वेद व्यास महाराज जी स्वयं कहते हैं कि वेदों का ज्ञान भगवान ने स्वयं जो है ब्रह्मा जी को दिया। वेद व्यास जी ने क्या किया है? वेद व्यास जी ने खाली वेद को नहीं लिखा, क्योंकि वेद व्यास जी ने क्या किया है? वेदों का विस्तार किया है, वेदों की व्याख्या की है। उन्होंने वेदों को लिखा नहीं है, क्योंकि स्वयं वेद व्यास महाराज जी ही कह रहे हैं कि वेदों का ज्ञान जो है भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को दिया। और वेद क्या है? जैसे हम आप जो हैं, हमारी आपकी सांस है। क्योंकि जैसे हमारी आपकी सांस है और सांस जो है नित्य रहती, क्योंकि जब तक हमारी सांस है तब तक हमारा जीवन है, जब तक हम हैं। अगर सांस नहीं तो हम भी नहीं। उसी तरह भगवान है, जब तक भगवान है तब तक ही वेद, क्योंकि वेदों का भगवान के द्वारा ही उत्पत्ति हुई है। तो मित्रों, वेद मानव सभ्यता के लगभग जो हैं सबसे पुराने लिखित दस्तावेज भी माने गए हैं। और वेद होते कितने? वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों का रूप क्या है? ऋग का मतलब होता स्थिति, और यजुर का मतलब होता है रूपांतरण, और साम का मतलब होता है गतिशील,
और अथर्व का मतलब होता है जड़। ऋग को धर्म भी कहा गया है, यजु को मोक्ष कहा गया है, और साम को जो है काम, और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र की भी रचना हुई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ऋग्वेद। ऋग का अर्थार्थ स्थिति और ज्ञान। ऋग का मतलब होता है स्थिति और ज्ञान। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जिनको अध्याय भी कहा जाता है, और 1028 सूक्त हैं इसमें, जिसमें 11,000 मंत्र हैं। इस वेद की 5 शाखाएं हैं, और 5 शाखाएं कौन सी हैं? साकल्प, वास्कल, अश्वलायन, सांख्यायन, मंडूकायन, ये 5 शाखाएं हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आवाहन के मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद की रचनाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में औषधि सूक्त यानी दवाओं का जिक्र मिलता है। इसमें औषधियों की संख्या 125 लगभग बताई जाती है, जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती हैं। औषधि में सोम का विशेष वर्णन है। ऋग्वेद में च्वन ऋषि को पुनः युवा करने की भी कथा मिलती है। अब आइए जानते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ होता है यतजु। यजु, यत का अर्थ होता है गतिशील तथा जु का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म, श्रेष्ठतम कर्म की प्रेरणा। ऋग्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्राह्मण, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान, ये वेद गद्यमय है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य मंत्र हैं। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। जो कृष्ण है, कृष्ण का मतलब होता है वैशंपायन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। कृष्ण की 4 शाखाएं हैं। और शुक्ल क्या है? याज्ञवल्क ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं। इसमें 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। यजुर्वेद के एक मंत्र में चुरही धान्यों का वर्णन है। इसके अलावा दिव्य वैद्य और कृषि विज्ञान का भी विषय इसमें ही मौजूद है। अब आइए जानते हैं सामवेद क्या है। सामवेद का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना है। इस वेद में मित्रों ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। किसको? सामवेद को। इस वेद में 1824 मंत्रों के इस वेद में जो है 75 मंत्रों को छोड़कर, इस वेद में कितने मंत्र हैं? 1824 मंत्र हैं, और उनमें से 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं और 75 ऋचाएं हैं।
अब अथर्ववेद को जानते हैं। अथर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। इसके 8 खंड हैं जिसमें भेषज वेद और धातु वेद ये 2 नाम मिलते हैं। तो ये जानकारी रही हमारे वेदों के बारे में। तो आप सभी को ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो सभी हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और फिर मिलते हैं आगे अगली वीडियो में। आज के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।